हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 नवंबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चंस हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो आने वाले एग्जाम है उसमें जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ अवेलेबल मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं 29 नवंबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें आज डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में कहाँ पहली भारत रूस सामरिक आर्थिक वार्ता आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पहली भारत रूस सामरिक आर्थिक वार्ता आयोजित की गई है और भारतीय पक्ष का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने किया था। ये आपको याद रखना है, राजीव कुमार, ये आप नोट कर लीजिए। भारतीय पक्ष का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने किया था और रूसी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम ओरेसिकन ने की। ये भी आप नोट कर लीजिए, मैक्सिम ओरेसिकन ने की, ओरेसिकन ने की। और दोनों प्रतिभागी व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और उद्योग में द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर चर्चा करेंगे। एक बार और मैं बता देता हूं, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पहली भारत US सामरिक आर्थिक वार्ता आयोजित की गई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने किया था, जबकि रूसी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम ओरेसिकन ने की। और दोनों प्रतिभागी व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और उद्योग में द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर चर्चा करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? रशिया में। तो रशिया के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, रूस की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल और रूस के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। तो इतने पॉइंट आपको रूस से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश में सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च की गई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने, ये आप नोट कर लीजिए, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना का अनावरण किया और इसके तहत स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं, सुरक्षित मातृत्व और परिवार के आश्रित सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और यह योजना व्यवस्थित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। अब यहाँ नेपाल इसका आंसर है, तो नेपाल का हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपाली रूपी और नेपाल की जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। तो इतने पॉइंट आपको नेपाल से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन 13वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के लिए रवाना हुए और वहां पर वह 13वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना, तो ये आप नोट कर लीजिए, अर्जेंटीना के लिए रवाना हुए और वहां पर वह 13वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और इस शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो मैंने यहाँ नोट कर दिया है, आप नोट कर लीजिए, बिल्डिंग कंसेंसस फॉर अ फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका विषय है। तो ये आप नोट कर लीजिए। एक बार और मैं बता देता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के लिए रवाना हुए और वहां पर वे 13वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इस शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो है बिल्डिंग कंसेंसस फॉर अ फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसका आंसर नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी से रिलेटेड जो भी रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नरेंद्र मोदी 129 जिलों में सिटी गैस वितरण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, ये भी हमने डिस्कस किया था।
नरेंद्र मोदी ने भारत और विदेश में गुरु नानक की 550वीं जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति का गठन किया। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। अब फ्रेंड्स हम अर्जेंटीना के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो है ब्यूनस एयरेस। अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो है अर्जेंटाइन पेसो। और अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है वो है मॉरिशियो मैक्री। तो इतने पॉइंट आपको अर्जेंटीना से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 7 से 23 दिसंबर 2018 तक, कब से कब तक, 7 दिसंबर से 23 दिसंबर 2018 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 आयोजित किया जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, 7 से 23 दिसंबर 2018 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। और मॉरिशस महोत्सव का साझेदार देश होगा। साझेदार देश कौन होगा? मॉरिशस। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, साझेदार देश मॉरिशस होगा और भागीदार राज्य गुजरात होगा। तो आप ये दोनों नोट कर लीजिए, गुजरात महोत्सव का भागीदार राज्य होगा और मॉरिशस महोत्सव का साझेदार देश होगा। और भारत के अलावा इंडोनेशिया, ईरान, रूस, मॉरिशस, तुर्कमेनिस्तान के कलाकार इस वार्षिक महोत्सव में भाग लेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ कुरुक्षेत्र की बात हो रही है, तो कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। तो हरियाणा के जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। हरियाणा में फैमिली प्लानिंग रसद प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया। तो ये हमने डिस्कस किया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है एग्जाम में। अब फ्रेंड्स हम हरियाणा के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। हरियाणा के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के जो गवर्नर है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। तो इतने पॉइंट आपको हरियाणा से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किसने मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति शुरू किया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने औपचारिक रूप से मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति शुरू किया है और इस मिशन का जो उद्देश्य है वो है रक्षा में बौद्धिक संपदा अधिकारों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। तो ये मैंने नोट कर दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो है रक्षा में बौद्धिक संपदा अधिकारों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। और इस मिशन के तहत रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 10,000 कर्मियों को IPR पर प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। इस मिशन के तहत रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों उपक्रमों और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 10,000 कर्मियों को IPR पर प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर 2018 में ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से प्रणाली में कितने करोड़ रुपए का वित्त पोषण करेगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 40,000 करोड़ रुपए। 40,000 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर 2018 में ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से प्रणाली में 40,000 करोड़ का वित्त पोषण करेगा। और भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2018 में प्रणाली में 40,000 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया था। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस द्वारा बैंकिंग प्रणाली में धन की राशि का विस्तार या संकुचन करने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक बार और मैं बता देता हूँ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस द्वारा बैंकिंग प्रणाली में धन की राशि का विस्तार या संकुचन करने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ RBI की बात हो रही है, भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है, तो उसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। RBI की जो स्थापना हुई है वो ये 1 अप्रैल 1935 को। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। RBI के जो फाउंडर है वो है ब्रिटिश राज और RBI के जो गवर्नर है वो है उर्जित पटेल। तो इतने पॉइंट आपको RBI से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75 मिलियन डॉलर। 75 मिलियन डॉलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। भारत और एशियाई विकास बैंक ने $75 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब फ्रेंड्स, ये ऋण समझौते पर हस्ताक्षर तो कर लिए गए, लेकिन ये क्यों किए गए? तो फ्रेंड्स, इस ऋण राशि का उपयोग कर्नाटक के 4 तटीय कस्बों में जल आपूर्ति परियोजना के लिए किया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार और मैं बता देता हूँ। इस ऋण राशि का उपयोग कर्नाटक के 4 तटीय कस्बों में जल आपूर्ति परियोजना के लिए किया जाएगा, इसलिए इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस फंड का इस्तेमाल मंगलोर शहर के लिए स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस फंड का इस्तेमाल मंगलोर शहर के लिए स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है, एडीबी की बात हो रही है, तो एडीबी के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एडीबी का जो फुल फॉर्म है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसकी जो स्थापना हुई है वो है 19 दिसंबर 1966 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मडालुयोंग, फिलीपींस में। एडीबी के जो प्रेसिडेंट है वो है टाके हिको नकाओ, और इसका जो मोटो है वो है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक, फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो इतने पॉइंट आपको एडीबी से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन किया गया? फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा हॉकी विश्व कप 2018 की मेजबानी करेगा। और पुरुषों के हॉकी विश्व कप का उद्घाटन समारोह कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ। कहाँ हुआ? कलिंग स्टेडियम, ये आप नोट कर लीजिए, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर। उड़ीसा में हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन किया गया। पुरुषों के हॉकी विश्व कप का उद्घाटन समारोह कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ। और इस उद्घाटन समारोह ने वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी का एक शक्तिशाली संदेश बताया। ये आप नोट कर लीजिए, वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये आप नोट कर लीजिए, वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी। और भारत तीसरी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1982 में मुंबई में, 2010 में न्यू दिल्ली में आयोजन की मेजबानी की गई थी, और अब उड़ीसा हॉकी विश्व कप 2018 की मेजबानी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर उड़ीसा है। तो उड़ीसा से रिलेटेड जो भी रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो एक बार हम देख लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018 की घोषणा की, ये हमने डिस्कस किया था। उड़ीसा राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से विधानसभा और संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। उड़ीसा में सौर जल निधि योजना शुरू की गई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली और जन संदेश प्रणाली शुरू की, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। अब हम उड़ीसा के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। और कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो वो उड़ीसा में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है हर एग्जाम में कि कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है, तो वो उड़ीसा में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में लॉजिक्स इंडिया 2019 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिस्टिक मीट लॉजिक्स इंडिया 2019 31 जनवरी से 2 फरवरी 2019 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। कब से कब तक? 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2019 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो भारत के वैश्विक व्यापार की रसद लागत, प्रभावशीलता और परिचालन क्षमता में सुधार करना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। एक बार और मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के वैश्विक व्यापार की रसद लागत, प्रभावशीलता और परिचालन क्षमता में सुधार करना है। और यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो यह कार्यक्रम FIEO, आप नोट कर लीजिए, FIEO के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका जो फुल फॉर्म है FIEO का, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप नोट कर लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है लॉजिक्स इंडिया 2019। ठीक है,
अब फ्रेंड्स यहाँ इसका आंसर नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली से रिलेटेड जो भी रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। नई दिल्ली में शहरी आधारभूत सार्वजनिक और निजी साझेदारी और नगर निगम वित्त नवाचारों के नए दृष्टिकोण पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये भी आपको याद रखना है। पुलिस संचार का आधुनिकीकरण और संबंधित चुनौतियों पर एक 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है नई दिल्ली में अर्बन कैफ रिवर ऑफ हैबिटेट नीति वार्ता का आयोजन किया गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आईपी नीति पर द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग को गहरा बनाने के लिए नई दिल्ली में बौद्धिक संपदा आईपी पर पहली भारत यूएस वार्ता शुरू हुई। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की एक बैठक आयोजित की गई। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स नई दिल्ली में भारतीय महिला राष्ट्रीय जैविक उत्सव के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। अब हम दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बाईजाल, और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? ये सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत सरकार ने किसको नए प्रत्यक्ष कर कानून कार्य बल का संयोजक नियुक्त किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अखिलेश रंजन। अखिलेश रंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने अखिलेश रंजन को नए प्रत्यक्ष कर कानून कार्य बल का संयोजक नियुक्त किया है, और कार्य बल का गठन भारत की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक नया प्रत्यक्ष कर कानून तैयार करने के लिए सरकार को सलाह देने के लिए किया गया, और कार्य बल नवंबर 2017 में गठित किया गया था। कब गठित किया गया था? नवंबर 2017 में। और अखिलेश रंजन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के सदस्य हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, CBDT के सदस्य हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। भारत सरकार ने अखिलेश रंजन को नए प्रत्यक्ष कर कानून कार्य बल का संयोजक नियुक्त किया, और कार्य बल का गठन भारत की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक नया प्रत्यक्ष कर कानून तैयार करने के लिए सरकार को सलाह देने के लिए किया गया, और कार्य बल नवंबर 2017 में गठित किया गया था, और अखिलेश रंजन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के सदस्य। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किसने भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र पर एक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, RBI। RBI इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र पर एक सर्वेक्षण शुरू किया है, और यह सर्वेक्षण स्टार्टअप्स की प्रोफाइल बनाएगा और उनकी लाभप्रदता और कार्यबल से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। और इस सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है, देश में इस क्षेत्र में होने वाली समस्याओं के बारे में बात करना भी होगा। एक बार और मैं बता देता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र पर एक सर्वेक्षण शुरू किया है, और यह सर्वेक्षण स्टार्टअप्स की प्रोफाइल बनाएगा और उनकी लाभप्रदता और कार्यबल से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। और इस सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है, देश में इस क्षेत्र में होने वाली समस्याओं के बारे में बात करना भी होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ RBI की बात हो रही, तो RBI के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। RBI की जो स्थापना हुई है वो ये 1 अप्रैल 1935 को। RBI का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। RBI के जो फाउंडर हैं वो है ब्रिटिश राज, और RBI के जो गवर्नर हैं वो है उर्जित पटेल। तो इतने पॉइंट आपको RBI से याद रखने। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक साइकिल शेयरिंग परियोजना और एक मोबाइल ऐप लॉन्च की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।